जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। निंद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट बदली। वे सहसा चौंक पड़ी, जल्दी से उठकर बैठ गई। उनके ऊपर चौड़े मैदान में जैसे बिजली गिर पड़ी हो अथवा सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। वे भूली सी, पगली सी, बेसुधी सी आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। वे अपने हाथों से प्रभु की शैया को टटोलने लगी, लेकिन वहाँ अब था ही क्या। शुक तो पिंजरे का परित्याग करके वनवासी बन गया। प्राणनाथ को पलंग पर न पाकर विष्णु प्रिया जी जोरों के साथ चित्कार पड़ी, हा नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझ दुखिनी को इस प्रकार धोखा देकर कहाँ चले गए। वे जोरों से नीचे गिर पड़ी, बेसुध हो गए। उनका क्रंदन शची माता के कानों में पड़ा। वे वहीं से पड़े पड़े बोली, बेटी बेटी, क्या मैं सचमुच लुट गई? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर चला गया? क्या मेरी आंखों का तारा मुझ विधवा को इस वृद्धावस्था में अंधी बना गया? मेरी आंखों के दो तारे थे, एक के निकल जाने पर सोचती थी एक आंख से ही काम चला लूंगी, दूसरा भी निकल गया। अब मुझ अंधी को संसार सूना सूना दिखाई पड़ेगा। मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया बोलती क्यों नहीं? क्या निमाई सचमुच चला गया? विष्णु प्रिया तो बेहोश थी। आवाज़ कहाँ से समझती निकलती, सास की बातों को न सुनती हुई जोरों से उठकर रुदन करने लगी। माता धीरे धीरे प्रभु के शयन भवन में पहुंची। प्रभु के पलंग को सोना देखा। विष्णु प्रिया जी नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थी। बेटा निमाई, तू कहाँ चला गया? अरे अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे, तू कहाँ छिप गया? मुझे अपनी सूरत तो दिखा जा बेटा। तू तो रोज प्रातःकाल उठकर मुझे प्रणाम किया करता था। मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, आज आकर प्रणाम क्यों नहीं करता? दीपक उठाया, घर के चारों कोनों में देखने लगी, शायद निमाई कहीं छिपा बैठा होगा। दीपक नीचे गिर पड़ा। विष्णु प्रिया जी के पास ही बेहोश होकर माता गिर पड़ी। फिर कहने लगी, मैं वहीं जाऊंगी जहाँ मेरा निमाई होगा। मैं अपने निमाई को ढूंढूंगी। यदि वह मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, नहीं तो गंगा जी में कूद कर प्राण दे दूंगी। विष्णु प्रिया जी माता के वस्त्रों को पकड़कर जिस प्रकार गौ के पीछे उसकी बच्चियाँ चलती है, उसी प्रकार चलने लगी। वृद्धा माता तो द्वार तक भी नहीं पहुंच सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में ही कुछ भक्त प्रातःकाल स्नान करके प्रभु के दर्शनों के लिए आ गए। द्वार पर माता को बेहोश समझकर भक्त समझ गए, महाप्रभु आज हमें अनाथ कर गए। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास पंडित आदि भक्त वहाँ आ गए। माता और विष्णु प्रिया को विलाप करते देखा। भांति भांति से आश्वासन देने लगे, माता तुम सोच मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है। माता तो संज्ञा शून्य सी पड़ी थी। नित्यानंद जी ने माता को अपने हाथ से उठाया, धैर्य दिलाया, माता तुम इतना शोक मत करो, हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं। हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं, तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा, हम लाकर उसे तुमसे मिला देंगे। अभी हम जाते हैं। माता ने सुनकर कुछ धैर्य धारण किया। बेटा, मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। तुम कहीं से भी उसे ढूंढ कर ले आओ, नहीं तो मैं विष खा लूंगी या गंगा जी में कूद कर अपने प्राण दे दूंगी। हे माँ, इस प्रकार तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटी जाती है। धैर्य धारण करो, हम अभी जाते हैं। श्रीवास पंडित को माता और विष्णु प्रिया जी के देख रेख के लिए वहीं छोड़ दिया। नित्यानंद जी जानते थे प्रभु कटवा में कंटक नगर में स्वामी केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे थे। अतः नित्यानंद जी अपने साथ बकरेश्वर, गदाधर, मुकुंद और चंद्रशेखर आचार्य को लेकर गंगा पार करके उधर कटवा की ही ओर
चल पड़े। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।